Yes, is it visible to all multiplexing? Yes or no? Is it visible? Yes, ma'am. Okay, fine. मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है? हमने अभी तक किए थे स्विचिंग, हमने किए थे। स्विचिंग का मतलब है कि दोनों कंप्यूटर्स के एंड पे एक स्विच लगा दिया जाता है जाकि कम्युनिकेट किया जा सके। जैसे कि हमारे घर में स्विच बोर्ड्स होते हैं। स्विच बोर्ड का काम क्या है? सिग्नल्स को पास करना, इलेक्ट्रिसिटी को, जो भी इक्विपमेंट है उसको उसके अंदर पास करने का काम हमारा स्विच बोर्ड का होता है। क्लियर? अब उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को के सिग्नल्स को पिक करता है, ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर लेके जाता है। जैसे कि ये डायग्राम अगर आपने देखा हो, दिख रहा हो आपको, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं और 3 कंप्यूटर को 3 ही रिसीवर्स पे हमें सेंड करना है। तो इन तीनों कंप्यूटर्स को एक साथ में इनके डाटा, जो भी डाटा है इसका, यानी कि सिग्नल हम बोलेंगे उसको, जो भी सिग्नल है, मान लो तीनों वीडियो भेज रहे हैं, तीनों, किसी ने वीडियो भेजा है, किसी ने टेक्स्ट डाटा भेजा है, किसी ने इमेज डाटा भेजा है, उन तीनों को उठाया, तीनों को पिक किया। पिक करने के बाद उसके अंदर कुछ उस कोडिंग कर दी। कोडिंग का मतलब उनके अंदर सिक्वेंसिंग डाल दी, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कौन से कंप्यूटर 1 का है, कौन से 2 का है, कौन से 3 का है? अपने हिसाब से कोडिंग डाल दी और उसको कम्युनिकेशन चैनल मतलब आपकी केबल भी की तारें भी हो सकती हैं, आपका माइक्रोवेव सिग्नल भी हो सकता है, इंफ्रारेड सिग्नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस चैनल के ऊपर छोड़ दिया। दूसरे एंड पे जाके जो डी मल्टीप्लेक्सर है, एक मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? 3 डिफरेंट बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनसे डाटा लिया, उनके अंदर कोडिंग कर दी और उसको केबल के अंदर छोड़ दिया। अब दूसरे एंड पे जो डी मल्टीप्लेक्सर है उसका काम क्या है? केबल से उठाएगा, कोडिंग देखेगा, उस कोड के हिसाब से डाटा को अलग अलग करेगा। जिस डाटा पे जिसका रिसीवर का नाम है, मतलब उसका एड्रेस है, उसके पास उस डाटा को भेज देने का काम हमारा क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर का है। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का काम है। तो मल्टीप्लेक्सर अगर आपसे पूछता है कोई, तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम से डाटा को उठाता है ताकि हमारा समय भी बचे, कॉस्ट भी बचे। अदरवाइज देखो ये 3 सिस्टम है, तीनों को मान लो इस वाले कंप्यूटर को भी दिल्ली में डाटा भेजना है, इसको हिसार में भेजना है, इसको मान लो रोहतक में भेजना है, तीनों को अलग अलग जगह भेजना है। अगर स्विच लगाया होता तो तीनों के लिए अलग अलग स्विच लगता। अगर मान लो इसकी बजाय अगर हमें कोई एक ऐसा डिवाइस मिल जाए कि तीनों सिग्नल्स को अलग अलग चैनल्स देने की बजाय एक ही डाटा उठा ले और उसी को लेके दूसरी जगह पे भेज दे। तो अगर मान लो इन्हीं तीनों को दिल्ली में ही जाना है, सिग्नल इनका दिल्ली में ही इन्हें अपना डाटा ट्रांसफर करना है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, इन तीनों से डाटा को उठाएगा। मतलब एक तरह से 3 बंदे, अगर मान लो एक गाड़ी जा रही है तो तीनों उसी गाड़ी में एक ही डेस्टिनेशन पे अगर वो जा रहे हैं, उस गाड़ी में बैठे उस डेस्टिनेशन पे दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में अपने अपने लोकेशन पे चले गए। दैट इज समवट लाइक दैट, इट इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। तो ये इसी तरह से है कि अलग अलग टाइप के कंप्यूटर से डाटा को उठाया, अलग अलग सिग्नल्स था, जो अलग अलग फाइल्स भी हो सकती है, अलग अलग टाइप ऑफ फाइल भी हो सकती हैं, वो उठाया। उठाने के बाद उन सब पे कोडिंग की, सिक्वेंसिंग डाली और उसको एक कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर छोड़ दिया। यहाँ कम्युनिकेशन चैनल पे छोड़ने के बाद दूसरे एंड पे जो मल्टीप्लेक्सर का काम है, उसने इस डाटा को पिक किया, उसकी कोडिंग की, फिर से कि जो जो कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर लिया, सिक्वेंसिंग अलग अलग कर ली, और जिस कंप्यूटर का जो डाटा था उस कंप्यूटर के पास उसने पास कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम। मल्टीप्लेक्सर नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीपल सिग्नल्स को उठाता है, एक बॉक्स के अंदर, मतलब एक केबल के अंदर डालता है, दूसरे एंड पे उस बॉक्स को खोल देता है, जिसका जो है वो उसको पिक कर लेता है। तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। ये शॉर्ट आंसर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लेक्सर स्विच या डी मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस है। अब जो ये मल्टीप्लेक्सर है ये हमारा है 3 तरह का, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेव डिवीजन एंड टाइम डिवीजन। फ्रीक्वेंसी, वेव एंड टाइम, इनमें से जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन और वेव डिवीजन है ये दोनों के दोनों एनालॉग सिग्नल्स को लेके चलते हैं, एनालॉग सिग्नल। और जो ये हमारा टाइम डिवीजन मेथड है ये हमारा
डिजिटल लेके चलता है, डिजिटल सिग्नल्स को लेके चलता है। तो ये डिफरेंस है हमारा इन तीनों के अंदर। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड और वेव डिवीजन मेथड एनालॉग सिग्नल्स को लेके चलेगा। एनालॉग मतलब तरंगों को लेके। इफ यू रिमेम्बर एनालॉग किसको बोलते हैं, तरंगे हैं, किरणें हैं, वो सारे के सारे एनालॉग्स के अंदर आती हैं। तो अगर कोई पूछता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड टाइम डिवीजन में डिफरेंस क्या है, तो यू हैव टू टेल कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन हमारी एनालॉग टाइप के एनालॉग टाइप की जो टेक्निक है उसको लेके चलता है, एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफर करता है। नाउ द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड, आप ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको दिख भी रहा होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सेम काम इसका भी है। तीन अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, तीन अलग अलग टेलीफोन है, अलग अलग सिस्टम्स हैं, उनसे डाटा उठाया, उसको एक केबल में डाला और दूसरे एंड पे जाके डीमल्टीप्लेक्सर ने भी उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस बाकियों से क्या है, ये जो तीनों के तीनों सिस्टम है, हो सकता है कोई एक वीडियो भेज रहा है, दूसरा हो सकता है इमेज भेज रहा हो, तीसरा हो सकता है टेक्स्ट डाटा भेज रहा हो। तो तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, बैंडविड्थ साइज अलग है, तीनों की विंडो अलग है, तीनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के डाटा को उठाएगा, उनके अंदर नंबरिंग डालेगा, सीक्वेंस डालेगा और तीनों को अलग अलग रखेगा कि ये चैनल 1 का है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है ना, ये इतना थिकनेस जानबूझ के दिखा रखी है ये एक ही केबल, लेकिन ये तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेता है कि ये फर्स्ट सिस्टम का डाटा है, ये सेकंड सिस्टम का है, ये थर्ड सिस्टम का है। दूसरे एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर उस डाटा को पिक करेगा, उस डाटा को पिक करने के बाद उसको डिकोड करेगा, दोबारा सीक्वेंस बनाएगा कि कौन से कंप्यूटर ने किसको भेजा था और उसी रिलेटेड कंप्यूटर्स के पास डाटा को भेज दिया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में मेन चीज क्या है कि ये हमारी एनालॉग मेथड है, एनालॉग टेक्निक है कि डाटा को ट्रांसफर इसमें डिजिटल वे में ट्रांसफर नहीं होता, ये डिजिटल डाटा को उठाता है और उसको एनालॉग में चेंज करता है। वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी इसके अंदर सिस्टम्स होते हैं जो डाटा को पास करते हैं, ये जो सिस्टम है अलग अलग, ये सिस्टम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर देता है। हर सिस्टम की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकता है, दो सिस्टम की सेम फ्रीक्वेंसी भी हो, या सारे के सारे सिस्टम्स की सिमिलर हो, या सारे के डिससिमिलर हो, लेकिन इसका काम क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम्स को पिक करना और उनके अंदर सीक्वेंसिंग डालना, कोडिंग डालना और उसको दूसरे एंड पे भेज देना। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है मेन फ्रीक्वेंसी डिवीजन के, एक तो ये है कि बहुत आसानी से इसको यूज किया जा सकता है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल मेथड है ये, और इसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती, जो भी सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मतलब वो आपस में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती कि मैंने आप डाटा भेज दिया, आपको मिला या नहीं मिला, तो ऐसा कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है। और ये एनालॉग सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है। और जहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स हों, ये तो जैसे 3 सिस्टम ही दिखा रखे हैं, जब बहुत सारे सिस्टम्स हो एक टाइम में, हो सकता है 50 सिस्टम है, 60 है, 1000 है, 2000 है, तो कई सारे सिस्टम से डाटा उठा के ये दूसरे एंड पे सेंड कर सकता है इजिली। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन ड्रॉबैक इसकी सबसे बड़ी क्या है, क्रॉस टॉक। आपने सुना होगा क्रॉस टॉक वर्ड। क्रॉस टॉक का मतलब क्या होता है, हम कई बार फोन मिलाते हैं, हमने नंबर बिल्कुल ठीक डायल किया है, लेकिन वो दूसरा कोई और ही बंदा उठाता है और वो बोलता है ये रॉन्ग नंबर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस टॉक, क्रॉस कनेक्शन जिसको बोलते हैं। क्रॉस कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है इस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है इसमें बहुत ज्यादा क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं, तो जिसकी वजह से कई बार नंबरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है या किसी और रीजन से क्रॉस टॉक की संभावना इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। जब हमारी क्रॉस कम्युनिकेशन हो जाता है, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, दैट मीन्स हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड को यूज कर रहा है, क्योंकि क्रॉस टॉक की संभावना उसी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो फर्स्ट इसका मेन ड्रॉबैक है क्रॉस कम्युनिकेशन या क्रॉस टॉक, या इसको आप क्रॉस कनेक्शन भी बोल सकते हो। दूसरा है
सिर्फ इट इज यूज्ड व्हेन फ्यू चैनल्स इज सिग्नल, ये तब यूज किया जाता है जब थोड़े से चैनल्स को, थोड़ी सी दूरी पे ही चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मतलब कि थोड़ी सी ही दूरी पे ये डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि उसके बाद जो डाटा है वो फेड होने लगता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो प्रॉपर आपके नहीं जा पाते दूसरे एंड पे। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज जो पब्लिक टेलीफोन बूथ होते हैं, टीवी में देखे हैं, अगर किसी ने एक्चुअल में भी हो सकता है देखा हो टेलीफोन बूथ, वहां पे मोस्टली एफडीएम को यूज किया जाता है। लोकल टीवी चैनल्स जो है वो भी इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है। साथ ही पहले एफएम रेडियो या आकाशवाणी जो होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता था। ब्रॉडकास्टिंग में भी इसको मैक्सिमम यूज किया जाया करता पहले। तो ये इसके एडवांटेज एप्लीकेशंस हैं। बाकी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बट द मेन प्रॉब्लम इज द क्रॉस टॉक, अदरवाइज इट इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपका है वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या है, वेव डिवीजन के अंदर जो हमारा है, ये भी हमारे डिफरेंट जो सेंडर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के रहेंगे। सेंडर 1 अलग फ्रीक्वेंसी का है, सेंडर 2 अलग का है, 3 अलग है, 4 अलग है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिस्टम इसके अंदर भी होते हैं। ये भी आपका जो सबमिट सेंड करता है एनालॉग सिग्नल्स में ही सेंड करता है। लेकिन देखो इसमें ये डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल आपका मोस्टली किसको डिनोट करता है, प्रिज्म को डिनोट करता है। इफ यू नो अबाउट दैट प्रिज्म, प्रिज्म आपने देखा होगा, उसमें से अगर हम कोई रे पास करते, कोई भी रेज सनलाइट अगर पास की जाती है तो दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन, मल्टी कलर की रिफ्लेक्शन आती है, बहुत सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो। तो वही प्रिज्म की टेक्निक इसके अंदर यूज की जाती है। तो प्रिज्म इज योर फाइबर ऑप्टिकल चैनल, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा पास किया जाता है वो ना, वो आपका डिजिटल की बजाय ऑप्टिकल डाटा पास किया जाता है। दैट मीन्स इसके अंदर लाइट वेव्स के थ्रू डाटा पास किया जाता है, और लाइट आपकी एनालॉग टेक्निक के अंदर ही आती है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड वेव डिवीजन बोथ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल चैनल्स को यूज करेंगे, जैसे ये प्रिज्म भी आपका फाइबर ऑप्टिकल चैनल का ही एक एग्जांपल है। तो डाटा जो है अलग अलग सेंडर्स, अलग अलग जो हमारे डिवाइसेस हैं वहां से डाटा को उठाएगा, उसको एक प्रिज्म में से पास किया जाएगा। प्रिज्म में पास करने के बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी दूसरे एंड पे जाएगी। दूसरे एंड पे जो डी मल्टीप्लेक्सर जो हमारा है, डी मल्टीप्लेक्सर अगेन इसको पिक करेगा और जिस भी सेंडर का जो डाटा था उसके पास वो सेंड कर देगा। तो ये हमारा मेन है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, वेव डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन में। फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर आपने जैसे डायग्राम भी देखा है, ये सिंपल केबल लाइंस को यूज करता है, सिंपल कंप्यूटर के चैनल्स को यूज करता है। जबकि हमारा जो वेव डिवीजन मेथड है वो वेवी लाइंस को यूज करता है, ऑप्टिकल चैनल्स को इसके अंदर यूज किया जाता है। ऑप्टिकल चैनल्स लाइक मोस्ट प्रोबेबली प्रिज्म्स को ये यूज करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने के लिए। दोबारा फिर से मैं बता रही हूँ, इसके अंदर अलग अलग एरिया से डाटा, अलग अलग सिस्टम से डाटा को पिक करेगा, वो ऑप्टिकल चैनल्स के थ्रू मल्टीप्लेक्सर उनको पिक करता है, जो कि यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक प्रिज्म की शेप में है। वहां से जैसे एक एक जो रे है, एक सिंगल रे के थ्रू क्रॉस करेगा, आगे दूसरे एंड पे दूसरा प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म हमारा डी मल्टीप्लेक्सर का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो उसको हर जो सिस्टम है उसके पास ट्रांसफर कर देता है। ये आपको डायग्राम से ही पता चल रहा होगा, वहां से कई सिग्नल्स को उठाया, आगे कम्युनिकेशन चैनल पे डाल दिया, दूसरे एंड पे दोबारा प्रिज्म है, वहां से उसने उठाया और सबको अपने अपनी जगह पे भेज दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड। सबसे पहला है बहुत ही इजी है इसको कॉन्फ़िगर करना। दूसरा इसका एडवांटेज है ये फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन है। जो हमारा पहले वाला एफडीएम था वो आपका सिंप्लेक्स मेथड था, उसमें फुल ड्यूप्लेक्स नहीं है, वो हाफ ड्यूप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है। जो हमारा डब्ल्यूडीएम है वो आपका फुल ड्यूप्लेक्स है,
दोनों साइड से एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है। थर्ड वन इसका है हायर बैंडविड्थ इसमें होती है ट्रांसफर की, और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। मेन सिक्योरिटी का इशू होता है नेटवर्क में, तो सिक्योरिटी की थ्रेट इसमें नहीं होती। एंड बहुत ज्यादा रिलायबल है क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइसेस इसमें यूज किए जाते हैं, और हमारे जो नेटवर्किंग वर्ल्ड में ऑप्टिकल डिवाइसेस सबसे ज्यादा रिलायबल डिवाइसेस में माने जाते हैं, क्योंकि इनमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। सबसे पहला है सिग्नल कुड नॉट बी क्लोज। कई बार सिग्नल्स जो मिक्सिंग हो जाती है सिग्नल्स की। सेकेंड वन इज डिफिकल्ट इन वेवलेंथ ट्यूनिंग। कई बार जब कोई खराबी आ जाती है तो उसको ट्यूनिंग करने में, उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड थर्ड वन इज जो वेव लेंथ है वो अपनी एक लिमिट होती है उनको सिग्नल्स को कैरी करने की। एक वेव लेंथ आपके मैक्सिमम 2 सिग्नल्स को ही कैरी कर सकती है। एंड फोर्थ जो सबसे मेन है, इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर। बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ज्यादा लागत लानी पड़ती है क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइसेस बहुत महंगे हैं, इसीलिए इसको कम ही प्रेफर किया जाता है। और इसका जो मेन यूज है वो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में यूज होता है, जो कि मेनली हमारे, अगर आपने सुना होगा, चाइना में मेनली जो नेटवर्क है वो ऑप्टिकल चैनल्स के थ्रू ही नेटवर्किंग की जाती है। तो मेनली इसका जो यूज है ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब हमारा थर्ड है जो मेन है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सेंडर और रिसीवर सेम वही रहेगा। सेंडर और रिसीवर हैं, दोनों के पास, दोनों से डाटा उठाया, सेम फ्रीक्वेंसी का डाटा है यहाँ पे, सेम फ्रीक्वेंसी से डाटा उठाएंगे। मल्टीप्लेक्सर उठाएगा, कम्युनिकेशन चैनल में भेजेगा, आगे जाके दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर है वो उसके रिस्पेक्टिव फील्ड में भेज देगा। डेफिनेशन सेम है। अब जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। टेलीविजन के अंदर जैसे हम देखते हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी चैनल अगर हम देख रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, आजकल तो मूवीज में भी एड आती है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द वेब सीरीज तो उनमें भी एड आती है। कॉमन एग्जाम्पल इज योर टीवी सीरियल। टीवी सीरियल में सेट है कि 10 मिनट का वो दिखाएंगे, फिर 5 मिनट की एड आएगी, फिर 10 मिनट का दिखाएंगे, फिर 5 मिनट की एड आएगी। दो देयर विल बी द 2 ब्रेक्स इन अ हाफ एन आवर टीवी चैनल, टीवी सीरियल। तो उसके अंदर जब 10 मिनट्स जब चलता है टीवी का सीरियल जब चलता है, तो फुल ब्रॉडकास्ट हमारे टीवी सीरियल की ही रहती है। और फिर उसके बाद जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, दूसरी ब्रॉडकास्ट हमारी एडवर्टीजमेंट की आ जाती है, तो वो 5 मिनट पूरा अपना एडवर्टीजमेंट लेती है। फिर से 10 मिनट सीरियल को मिलते हैं। तो जिस टाइम एक चीज चल रही होती है, फुल फ्लैश, फुल ब्रॉडकास्ट उसी को मिलती है चैनल में। तो वैसे ही हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर है। इसके अंदर जो सिस्टम्स लगे होते हैं, जो कंप्यूटर्स या कोई भी आप कंपोनेंट बोल दो, जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको टाइमली डिवाइड कर दिया जाता है उनकी ब्रॉडकास्ट को। और जब मान लो 4 सिस्टम लगे हैं, फर्स्ट सिस्टम की जब टर्न आती है तो फुल फ्लैश उसी की ब्रॉडकास्टिंग दिलवाई जाती है उस टाइम क्वांटम के हिसाब से। फिर उसका जैसे टाइम खत्म होता है तो दूसरा चैनल शुरू होता है, फिर उसका खत्म होता है, फिर थर्ड कंपोनेंट आपका शुरू होता है, और इस तरह से ये रिपीट होता रहता है जब तक कि अपना कंप्लीट प्रोसेस वो कंप्लीट ना कर ले। अब ये 2 तरह का होता है, सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन एंड असिंक्रोनियस टाइम डिवीजन। ये एग्जांपल आपका सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन का। इसके अंदर देखो आपके 4 सिस्टम है मान लो, ठीक है। सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन के अंदर हर सिस्टम को एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था टीवी सीरियल का कि 10 मिनट टीवी सीरियल है, 5 मिनट ऐड है, फिर से टीवी 10 मिनट टीवी सीरियल का आ गया, फिर 5 मिनट आपकी ऐड आ गई, फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये कुछ मतलब एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल। तो ऐसा ही मान लो फर्स्ट कंप्यूटर को टाइम डिवाइड दे दिया 5 मिनट का, सेकेंड को भी आपका 5 मिनट का दे दिया, थर्ड को भी 5 मिनट का, एंड फोर्थ को भी आपका 5 मिनट का टाइम दिया। तो फर्स्ट जब हमारा, जैसे ही फर्स्ट की टर्न आती है वो अपना डाटा भेजना शुरू करता है। डाटा फर्स्ट की टर्न आई, फर्स्ट को कितने मिले हैं, 5 मिनट मिले हैं, तो उसने अपना डाटा भेजना
शुरू कर दिया। अब वो मैसेज है वो भेजेगा, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है जिसको हम फ्रेम बोलते हैं। मैसेजेस को टुकड़ों में आपने लेयर्स में पढ़ा होगा, जो मैसेज बड़े होते हैं उनको पार्टीशंस में डिवाइड कर लेते हैं। उन फ्रेम्स के थ्रू इसके जैसे ही 5 मिनट पूरे हो गए, इसके डाटा को वहीं पे अबॉर्ट कर दिया गया, दूसरा सिस्टम की टर्न आ गई, दूसरे सिस्टम ने फिर अपने डाटा भेजना शुरू कर दिया, जिसको दोबारा फिर से हमारे 5 मिनट मिलेंगे। क्लियर? अब उसके बाद दूसरे सिस्टम का भी काम के 5 मिनट पूरे हो गए, फिर उसके बाद थर्ड सिस्टम की टर्न आती है, उसको भी 5 मिनट दिए गए हैं, तो वो अपने 5 मिनट को पूरा करेगा। मान लो थर्ड सिस्टम के पास भेजने के लिए कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है, वो रेडी नहीं है, उसके पास भेजने के लिए कोई डाटा नहीं है, तो स्टिल उसके जो 5 मिनट है, बेशक वो फ्रेम हमारा खाली जाए, उसके 5 मिनट उसको दिए जाएंगे। और फोर्थ जो सिग्नल है, जो फोर्थ वाला सिग्नल है हमारा, जैसे ही वो 5 मिनट थर्ड के खत्म होएंगे, उसके बाद ही वो फोर्थ सिग्नल को दोबारा डाटा भेजने का हमारा टाइम मिलेगा, उसके बाद ही वो डाटा भेज सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे सिंक्रोनियस के। ये मेन इसका मेन जो थिंग है सिंक्रोनियस की, कि इसके अंदर मैं फिर से बता देती हूँ, हर सिस्टम को जो ब्रॉडकास्ट अपने डाटा को भेजने का टाइम दिया जाता है, मान लो हर एक को 2-2 मिनट दे दिया, मान लो कि हर एक सिस्टम को 5 मिनट दे दी। फर्स्ट सिस्टम को, जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपके 4 सिस्टम हैं, तो चारों को 5-5 मिनट दे दी। फर्स्ट सिस्टम अपना डाटा भेज रहा है, उसने अपने जो डाटा भेजा जाएगा उसको हम फ्रेम में डिवाइड कर लेंगे। तो ये फ्रेम देखो फर्स्ट फ्रेम है, उसके अंदर उसने अपना डाटा को भेज दिया। वो डाटा को कंप्लीट जैसे उसके 5 मिनट हो जाते हैं, वह तभी उसके दूसरे सिस्टम की टर्न आ जाती है। दूसरे सिस्टम को फिर से 5 मिनट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे सिस्टम के पास कोई भी डाटा भेजने के लिए नहीं है, इट हैव द एम्प्टी, तो स्टिल उसको 5 मिनट उसके पूरे किए जाएंगे। जैसे ही उसके 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, बेशक ये खाली है, ये फ्रेम हमारा खाली जाए, उसके बाद जो थर्ड सिस्टम है वो जब तक वो पहले वाले के 5 खत्म नहीं होते वो वेट करेगा। जैसे 5 खत्म हो जाएंगे फिर वो अपना डाटा भेजना शुरू करेगा, उसको भी अगेन आपके 5 मिनट मिलेंगे, और फिर आपके फोर्थ सिस्टम को 5 मिनट मिलेंगे। ये एक टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया। इसके कंप्लीट होने के बाद मान लो फर्स्ट सिस्टम का अभी भी डाटा भेजना बाकी है, तो उसको फिर से टाइम स्लॉट में 5 मिनट फिर से दिए जाएंगे। चाहे उसका डाटा 2 मिनट में कंप्लीट हो गया हो, फिर भी उसको 5 मिनट दिए जाएंगे, 3 मिनट उसके वेस्ट रहेंगे, जैसे कि हमारे पहले भी वेस्ट हुए थे। ऐसे ही सेकंड डिवीजन, सेकंड को टर्न दिया गया, सेकंड का डाटा पहले ही खत्म हो गया था, अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी इसको 5 मिनट दिए गए। थर्ड का डाटा सिर्फ सिंगल रहता है, 1 ही मिनट का है, तब भी इसको 5 मिनट दिए जाएंगे। इसकी 4 मिनट का ब्रॉडकास्टिंग इसको दी जाएगी, चाहे ये भेजे या ना भेजे। 4 मिनट का यानी कि टाइम भी वेस्ट हुआ, मेमोरी भी वेस्ट हुई। फिर उसके बाद फोर्थ सिस्टम है, उसका जो डाटा है वो फिर से भेजा जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारे के सारे सिस्टम्स अपने डाटा नहीं भेज देते। अगर मान लो इन तीनों सिस्टम्स का डाटा हमारा खत्म हो गया, स्टिल सिर्फ सिंगल सिस्टम का ही डाटा बाकी है, तब भी इनको रोटेशन में इनके हिसाब से टाइम स्लॉट डिवाइड किया जाएगा, इनको टाइम दिए जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट सिस्टम का डाटा कंप्लीट नहीं हो जाता। समझ में आ गया होगा? दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मेथड। सिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मेथड इसी ढंग से काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड, जैसे आपने ये एग्जांपल, ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसके अंदर देखो फर्स्ट ने भेजा, फर्स्ट के देखो ये 3 स्लॉट हमारे खाली हो गए हैं। फर्स्ट जो डाटा भेज रहा है उसके देखो 3 स्लॉट खाली हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाला डाटा भेज रहा है, उसके स्लॉट खाली हैं। इस तरह से डाटा जो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन है, इसके अंदर जो मेमोरी और टाइम की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो उसके बाद हमारा दूसरा कहलाता है असिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मेथड। असिंक्रोनियस टाइम डिवीजन मेथड के अंदर भी आपके बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, वो मैसेजेस पास कर रहे हैं। स्टिल इसके अंदर जो पहले वाले में प्रॉब्लम थी कि डाटा भी वेस्ट हो रहा है, चाहे हर एक को अपना टाइम डिवाइड कर रखा है 5 मिनट, चाहे उसके पास डाटा भेजने के लिए है या नहीं है, तब भी उसको 5-5 मिनट या जितना भी टाइम डिवाइड कर रखा है वो दिया जाता है। लेकिन असिंक्रोनियस में ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है। इसके अंदर हर एक को टाइम डिवाइड कर दिया, क्लियर,
डिवाइड करने के बाद मान लो फर्स्ट ने डाटा भेज दिया, फर्स्ट के पास डाटा है उसने भेज दिया, सेकंड के पास अगर डाटा नहीं है तो उसको जैसे उसने ब्रॉडकास्ट होना शुरू किया, उसने शो किया कि एम्प्टी डाटा, तो उसको वहीं पे स्किप करके थर्ड वाला डाटा अपना भेजना शुरू कर देता है। जैसे वो कंप्लीट होता है, फोर्थ वाले को टाइम मिलता है, फोर्थ वाला फिर से खाली है, उसका वहीं पे ब्लैंक है तो वहीं पे उसको रोक दिया जाता है, फिफ्थ वाले ने डाटा अपना भेजना शुरू कर दिया। तो ये हमारा है असिंक्रोनियस टाइम डिवीजन, जिसके अंदर टाइम स्लॉट पहले डिवाइड किया है, लेकिन अगर किसी का एम्प्टी डाटा है तो उसको स्किप करके जो भी हायर प्रायोरिटी का मेथड है उसको आगे पास कर दिया जाता है। तो इससे हमारी टाइम भी बचता है, हमारी मेमोरी भी बचती है, और जो डिवीजन है वो प्रॉपर हो जाती है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है, कई बार जो सिस्टम में बहुत ज्यादा ओवरहेड्स आ जाते हैं, कई बार हमने देखा होगा जो हम कॉल करते हैं, कई बार जो आवाज एक एकदम ब्लिंक हो जाती है, या कई बार एक एकदम पहले वाली आवाज हम बोल रहे हैं, हमारी वो वाली आवाज सुनाई नहीं देती, पहले वाला मैसेज दूसरे के पास पास हो जाता है, दूसरे को पहले वाली बोली हुई बातें सुनती है। तो वो इसमें प्रॉब्लम है असिंक्रोनियस में। अदरवाइज ये उसके हिसाब से बहुत सही है, मेमोरी सेव के हिसाब से एंड टाइम डिवीजन के हिसाब से। तो ये आपका मल्टीप्लेक्सिंग कंप्लीट हो गया है। आज आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। 2 यूनिट्स मतलब अब आपकी कल से थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। थर्ड यूनिट के अंदर आपका है डाटा लिंक लेयर, जो हमने OSI मॉडल में किए थे। लिंक लेयर किया था आपका, और नेटवर्क लेयर किया था, एप्लीकेशन लेयर्स की थी, फिजिकल लेयर की थी। फिजिकल लेयर हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांसमिशन मीडिया में, जो हमने ऑप्टिकल, माइक्रोवेव और ये सब किए थे ना, केबल्स किए थे, वो ट्रांसमिशन मीडिया में वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड लेयर हमारी है डाटा लिंक लेयर, वो हम कल शुरू करेंगे। एंड कल अगर आपके, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था लेक्चर के, अगर आपका जो टेस्ट होना है परसों सैटरडे को, उस टॉपिक्स में से कुछ भी अगर आपको समझना है, देन यू कैन आस्क मी टुमारो, टुमारोज लेक्चर यू कैन आस्क मी। और उसको ब्रीफली मतलब पूरे डिटेल में करना, ये नहीं है कि मेन सा पढ़ लिया, क्योंकि हो सकता है, वैसे तो शॉर्ट आंसर टाइप देने हैं, लेकिन हो सकता है बीच में एक आधा MCQs भी हो हो जाए। तो ये बड़ा मतलब सीरियसली इसको करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स आपके जो असेसमेंट के नंबर है उसमें ऐड होने हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।